की तरफ से ही ये सवाल उठा था कि इतनी फोर्स कैसे है गोहाना शहर में। तो मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्शन अभी पीछे मेंबर पार्लियामेंट का होके उसका जो होना था वो हो चुका है, शांतिपूर्वक रहा। आपने देखा सोनीपत पूरे डिस्ट्रिक्ट में, और अब विधानसभा का इलेक्शन भी नजदीक है। उसके साथ साथ जो लोकल मुद्दे थे गोहाना में, जैसे नशा को लेके काफी हमने अभियान चलाया, और इसमें विशेष रूप से पूरे हरियाणा में, पूरे भारतवर्ष में भी ये अभियान नशा के लिए चला है, नशाबंदी के लिए। तो एक वो मोटिव है। दूसरा ये कि जो चोरियां हैं इस सीजन में, क्योंकि किसान अपनी फसल की बुआई में लगा है, तो उसका पैसे का लेन देन शहर में ज्यादा होता है। तो इसलिए इस बात को लेके भी एक थोड़ा सा नटोरियस जो चोरी वारदात हमारे यहाँ गोहाना में, चाहे मोटरसाइकिल चोरी की, चाहे घरों की चोरी है, उसको रोकने के लिए एक हमारा प्रयास है, जिसके लिए हमने जो है हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस सोनीपत से डिमांड रखी थी। उनकी सीपी साहब ने इस बात को सहर्ष स्वीकार किया, और डीजीपी साहब ने भी हमें सपोर्ट किया, और हमें एक कंपनी जो है हरियाणा आर्म्ड पुलिस की मिली है, जिससे हम ये नाकाबंदी शहर में कर रहे हैं, और उसके परिणाम भी आए हैं। हमारे मोटरसाइकिल चोरी एकदम से बिल्कुल जीरो हो गई है, घरों की चोरियां जीरो हो गई है। आवागमन जो जनता का है, भीड़ भाड़, क्योंकि एक ही मुख्य सड़क जो है पूरे गोहाना शहर को जोड़ती है, उसमें पूरा मार्केट है, उसी में रिहायश है, उसी में अनाज मंडी है, उसी एरिया में हमारे जो है कार्यालय भी है। तो इन सब चीजों को देख के अब हमें और आप सबको ये महसूस हो रहा है कि जो ये नाकाबंदी की गई, इससे काफी आम जनता को आराम मिला है, और जो चीजें मुख्य रूप से जैसे यातायात है या चोरियों का बंद हो जाना, ये सब चीजें लोगों को अब अच्छा महसूस करवा रही है। सर ये कहाँ नाके लगाए, कब तक रहेंगे सर? हमने आउटर में लगाए हैं, 2 ही नाके जो है उस शहर में मुख्य चौराहों पे हैं। बाकी सारे जो जो एक तरह से हमारी सीलिंग प्लान है, जो पहले से ही निर्धारित हमारी सीलिंग प्लान है, उसके मुताबिक हमने नाके लगवाए हुए। सर शहर में एक तरफ से अफवाह सी चल रही है, पहले जैसे एक बार माथुराम में जैसे गोलियां चली थी, इस तरह की कोई धमकियों की अफवाह भी चल रही है। क्या इस तरह का कोई मामला भी सामने आया है जिसको लेकर ये नाके लगाए गए? जो घटना हुई थी वो अतीत की बात है, उसमें सभी जो अक्यूज हैं वो गिरफ्त में हैं, जेल में हैं, और इस तरह की घटना आगे ना हो इस बात को मैं झुठलाऊंगा नहीं। इसका भी एक अंदर कोई, हम इस चीज के लिए भी एक प्रिकॉशन लेना अति आवश्यक है। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं, इस तरह की अफवाहों से बिल्कुल आप दूरी बना के रखें। इस तरह की जो दंत कथाएं उनसे दूर रहें। ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगता है कोई किसी तरह की कोई शिकायत है पुलिस की, आपके पास 112 डायल जो है, बिल्कुल इजीली 5 और 7 मिनट में उसका रिस्पांस टाइम है। शहर में तो और भी 2-3 मिनट में रिस्पांस टाइम है। तो बड़ी अच्छी है कि यार भी हमने हमारे हरियाणा पुलिस की तरफ से एक अच्छा कदम है, जिसके रिजल्ट बड़े पॉजिटिव आ रहे हैं। तो अफवाहों से बचें। इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें किसी डरने की जरूरत है। हम आपके साथ हैं, और हरियाणा पुलिस का तो वैसे भी एक स्लोगन है, सेवा सुरक्षा और सहयोग। सर गांव में भी इसकी नाके बढ़ाए गए हैं, जिस तरह शहर में बढ़ाए गए, गांव में भी चोरियां काफी होती हैं। वो टाइम ट्रांसफार्मर चोरी है या और किसान की यंत्र चोरी होती है। मैंने बताया कि इसीलिए कि ये सीजन जो है किसान की बुआई का है, और हर आदमी घर से खेत में निकल चुका है। तो उन चीजों को देखते हुए हम, जैसे थाना बड़ौदा है, मोहाना है, हमारी मुडलाना चौकी पानीपत की तरफ से होगी, बैसवान चौकी उधर हमारी रोहतक की तरफ से होगी, हम समय समय पर नाकाबंदी करते हैं, और दिन के समय भी, रात के समय भी। सर कितनी कामयाबी इन नाकों से मिली? एक तरह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, और कामयाबी का स्तर जो है बेहतर हुआ है। और कोई इस तरह की नोटोरियस शिकायतें आनी बंद हो गई हैं, जैसे स्नैचिंग की घटनाएं खत्म हो गई हैं, चोरी की जो मोटरसाइकिल चोरी शहर में बीच में से होती थी वो जीरो है। ये सब चीजें हैं, और ये नाके आप लोगों के, शहर वासियों की सुरक्षा के लिए ही लगाए गए हैं, ताकि चोरी घटनाएं ना हो, कुछ स्नैचिंग ना हो, नशाखोरी जो चल रही थी उस पर लगाम लगाई जा सके। और तरह की जो गतिविधियां जैसे बुलीज की है, हमारे कॉलेज हैं, हमारी बच्चियां कॉलेज स्कूल में पढ़ने जाती हैं, इस तरह की उनके साथ कोई नटोरियस घटना ना घटे, इन सब चीजों को देख के एक, मैं कहता हूँ कि पूर्ण रूप से हम लगाम लगाने में कामयाब हुए। उसमें मुझे पता चला था अभी कि वो MP लेड से जो पैसा DC साहब को दिया गया था, उसके लिए हम DC साहब से संपर्क कर रहे हैं,
वो पुलिस के हेड में नहीं आया, लेकिन डीसी संपर्क करके अगर वो हमें ट्रांसफर कर देंगे या म्युनिसिपल कमेटी को ट्रांसफर कर देंगे तो हम उनकी मदद से पूरे शहर में कैमरे लगवाएंगे। तो सर नगर परिषद में तो पीछे पुलिस प्रशासन को लेटर भी लिखा था कि आप ही इसको हैंडओवर करें। देखिए, वो प्रशासनिक मुद्दा है, वो एमपी लेड से जो पैसा है उसका पहले कंफर्म करना जरूरी है कि वो हमें अगर मिला है तो हम उसको लगवाएंगे, अगर डीसी साहब को मिला है तो डीसी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो नगर पालिका गोहाना को दे दें ताकि वो इजीली उस काम को करवा सके। सर देश में कुछ कानूनों में बदलाव हुआ है, उसको लेकर क्या कहना है? दूसरा दिन है और हम उसी पे हमारी पुलिस ने जो है पहले से ही उसमें मॉक ड्रिल कर ली थी, परफेक्टली हम काम कर पा रहे हैं। और अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारे जो न्यायविद हैं उनसे मदद लेके, हमारे सीनियर ऑफिसर से लेके उसमें पूर्ण रूप से काम करते जा रहे हैं। तो नए कानून के हिसाब से कोई अभी तक मामला दर्ज हुआ गोहाना जोन की बात करें? सोनीपत सदर में दर्ज हुआ पहला जो FIR जो है। यहाँ अपने यहाँ कोई दर्ज हुआ? आज शायद होगा, उसके बारे में आपको बता दें। हो गया। हाँ। सर लोगों में चर्चाएं हैं कि व्यापारियों को धमकी मिल रही है, इस तरह की भी कोई? मैंने अभी आपसे कहा कि इस तरह की कोई घटना, कोई अफवाह कोई फैलाता है तो हम आप उसका नाम बताएं, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस तरह का पैनिक बना, जो आदमी पैनिक बनाता है वो गलत है। इसलिए मैंने आपके माध्यम से आपकी स्क्रीन पे मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह की अफवाह कोई उड़ाता है तो आप हमें बताएं। इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है। जो ये नाकाबंदी है, क्लियर इसका मैसेज है। सुरक्षा, देखो सबकी सुरक्षा हमारा ध्येय है, उसमें ना कि 4 लगे, 8 लगे, 10 लगे, जैसा हमें ठीक लगता है। हमारी एक एक्सरसाइज है, हमारी पुलिस की स्ट्रेटेजी होती है जो हम उसके मुताबिक हम समय समय में काम करते रहते हैं। लेकिन जहां तक सवाल है कि इसको पैनिक बनाने की कोई कोशिश करेगा तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऐसा सच कोई बात नहीं है, लैंड ऑर्डर पूरी तरह से मेंटेन है। और हमने जो ये नाके लगाए हैं, ये नशा पे हम पूर्ण रूप से रोक लगा पाए। अब पीछे मैंने बताया कि एक अभियान हमने पूरी तौर से पूरे प्रदेश, पूरे भारत में प्रदेश में चला था, उसको कामयाब करने के लिए, चोरियों की घटनाओं को रोकने के लिए, स्नैचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए, किसान जो आए, जो पैसा लेके वो आए, वो सेफली अपना पैसा घर लेके जाए। इसलिए हमारा एक प्रयास है जिसमें हम पूरी तरह से कामयाब हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अपनी जबान से कि नाकों के चलते जो है चालान काटे जा रहे हैं, जानबूझ कर किया जा रहा है। ऐसा कोई भी, वी आर नॉट ए रेवेन्यू जनरेटेड एजेंसी, हमारे ऊपर कोई इस तरह वो नहीं है। लेकिन हम समय समय पर जनता को जागरूक करते हैं। हेलमेट लगाना जरूरी है, सीट बेल्ट पहनना जरूरी है, आप लेन ड्राइविंग करना जरूरी है। देखिए, आप हाईवे पे हम पूरा लेन ड्राइविंग, पूरे हरियाणा में बहुत सक्सेसफुली हम लेन ड्राइविंग करवा पाए हैं। उस एक्सीडेंट का रेशियो भी कम हुआ है। हमारा पुलिस का यही प्रयास है कि एक्सीडेंट से किसी जवान की, किसी भी परिवार के सदस्य की मौत ना हो। ये एक प्रयास हरियाणा पुलिस कर रही है और उसमें कामयाब भी हुई है। इसीलिए हम जागरूकता अभियान चलाते हैं। इसीलिए हम, ऐसा कोई हमारा ध्येय नहीं है हम शहर में बीच में रह के कुछ चालान काटने का हमारा कोई ध्येय है। हम कोशिश यही है कि लोग जागरूक हो, सेफली अपने घर जा पाए, अपना जिस गंतव्य स्थान से निकले, अपने गंतव्य स्थान पर जिस गंतव्य स्थान पर आगे जाना है वो सेफ रूट को सेफली अपनी जान बचा के अपनी जान जोखिम में ना डालें। हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं, रूल्स फॉलो करें, लेन ड्राइविंग करें, ये सब चीजें हैं। ठीक है सर, ठीक है।